हेलो एवरीवन, वेलकम टू 74 ईस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, अभी असेंबली जो है सेशंस ऑनगोइंग हैं, ऑटम सेशन इस वक्त चल रहा है। जितनी भी कंट्रोवर्सीज इस सेशन से पहले हुई हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन सभी पे एक्सपेक्ट कर रही है, पॉपुलेशन एक्सपेक्ट कर रही है कि उन पे बात हो। आगे आने वाले जो 7 दिन हैं, बहुत सारी मज़े वाली बातें भी होने वाली हैं, बट अदरवाइज बड़े डिस्कशंस, डिबेट्स वहाँ पे होने वाली है। तो उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये हमारा एक सिलसिलावार, हर दिन हम एक कैप्सूल के तौर पे आपके साथ जुड़ेंगे, वेयर विल डिस्कस दैट व्हाट ऑल हैपेंड इन द असेंबली टुडे। टुडे वाज ऑफिशियली द सेकंड डे ऑफ द असेंबली। कल का एक दिन जो है खासी कोई डिस्कशन हुई नहीं है, ऑब्चुरीज एंड अदर थिंग्स, बट आज जो पहला दिन था व्हेन प्रॉपर डिस्कशंस हैपेंड। तो हमारे साथ अजान जावेद है। अजान जी, वेलकम एंड थैंक यू। अजान इज कवरिंग दिस असेंबली। तो जो सेशंस है, पूरा दिन अजान वहीं पे होते हैं, बात करते हैं, मतलब शुरू होने से पहले, बाद में, एंड दोज पीपल हु जिनके क्वेश्चंस हैं या जिन्होंने जवाब दिए उनसे इंडिविजुअली भी डिस्कस करते हैं। सो अजान, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। ऑल्दो एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोगों का भी ख्याल था कि 2-3 टॉप चीज़ें होंगी जो पहले दिन डिस्कस होंगी, वो शायद हुई नहीं है, बट वीड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। सो व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स जो आपको लगा कि आज डिस्कस हुई है असेंबली में? हाँ, पहले तो मैं स्टार्ट इससे करूँगा कि आज ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि जो राज्यसभा पोल्स जो लास्ट वीक हुए उसके ऊपर काफ़ी बवाल होगा। जैसा कि आपको पता है कि 4 वेकेंट सीट्स थी, जिसमें से 3 एनसी ने जीत ली और 1 बीजेपी ने। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये हुआ कि जो बीजेपी के जो टोटल 28 मेंबर्स हैं असेंबली के अंदर, उनकी वोट 32 आए। तो क्रॉस वोटिंग को लेके काफ़ी कुछ स्टेटमेंट्स आए लास्ट वीकेंड पे। ये क्योंकि ये डायरेक्ट पोल्स नहीं होते, इसमें लॉ मेकर्स ही ये करते, तो अपने जो राज्यसभा मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होता है कि फलानी पार्टी के इतने नंबर्स है, फलानी पार्टी के इतने नंबर है। तो इट्स इन दैट सेंस इट्स क्वाइट प्रिडिक्टेबल। अब इसमें क्या होता है कि क्रॉस वोटिंग हो या कोई इंडिपेंडेंस, जिसमें इंडिपेंडेंट अगर होंगे तो वो थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाती है, और वही वेरिएशन फिलहाल इसमें देखने को मिली थी कि बीजेपी के अपने मेंबर स्ट्रेंथ से 4 वोट ज़्यादा आए। तो मोस्ट डिस्कशन जो इस वीकेंड पे हुए वो इट वाज अबाउट पीडीपी एक्यूजिंग एनसी, एनसी एक्यूजिंग पीडीपी, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक्यूजिंग बोथ पार्टीज। तो ये था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज फायरवर्क्स होंगे असेंबली में, तो लेकिन देख के ऐसा लगा नहीं कि कोई भी पार्टी इसमें इतनी इंटरेस्टेड थी, इस चीज़ को लेके इतनी इंटरेस्टेड थी। एक आध रिमार्क आया इस पे जब डिप्यूटी सीएम सुंदर चौधरी जो अपनी स्पीच दे रहे थे पहले क्वेश्चन आवर में, तो उसमें कुछ उनको डिस्टर्बेंस हुई बीजेपी एमएलएस के। उन्होंने कुछ सवाल उठाए उनके स्पीच के बीच में, तो उन्होंने बोला कि मुझे पहले ख़त्म करने दीजिए, और ये सब थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हुई। तो उन्होंने उस टाइम पे वोट चोरी और अदरवाइज तो हाँ, बस वो हुआ। और उसी बीच जब एनसी और बीजेपी का थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो उसी बीच सजाद लोन साहब जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन हैं, तो वो खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि ये बेसिकली वो तंज ही उन्होंने किया कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। Exactly. क्योंकि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि ये फिक्स्ड मैच था और एनसी चाह रहा था कि 1 सीट बीजेपी ले जाए और 3 उनके पास ले जाए। तो उसके अलावा ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ राज्यसभा पोल्स पे। 2-3 जगह और रकस हुए हल्के फुल्के, लेकिन इट वाज नथिंग लाइक द फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली, जो अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर यहाँ पे हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारा विजुअल्स निकले वहाँ से। बिल्कुल, यहाँ पे उस टाइम पे उतना नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बॉडी लैंग्वेज सबकी थोड़ी काम ही लगी मुझे, टू बी ऑनेस्ट। स्पेशली बीजेपी की तरफ से मुझे लगा कि वो काफ़ी रिलैक्स मोड में थे, क्योंकि उनका 1 सीट आ चुका था। जो एलओपी है सुनील शर्मा जी, वो जनरली बहुत एग्रेसिव होते हैं इसमें अपने सेशंस में, बट ही सीम्ड टू बी क्वाइट रिलैक्स्ड। ही वाज कंटेंट दैट दे हैव won at least 1 seat, and I'm sure that he has garnered some sort of praise from New Delhi for his performance in the आज वो रिफ्लेक्ट हो रहा था उनमें। वो भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, तंज नहीं कर रहे थे। एनसी वाले भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि उनको बहुत ही ज़्यादा दुख है 1 सीट हारने का। What we picked, थोड़ा बहुत जो हमने न्यूज़ पढ़ी है, सो महराज मलिक साहब को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, एंड दैट इज समथिंग जो हर किसी मीडिया पोर्टल या बाकी चीज़ों ने पिक किया है। सो समथिंग ऑन, मतलब उस पर थोड़ी सी रोशनी हम डालें, क्या बात हुई? तो बेसिकली मैं ऐसे डिस्कस करेंगे कि 3 चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लोकल इश्यूज बहुत सारे हुए, तो उस पर अगर हम जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हुई जो बार बार उठ रही थी। और नंबर 1, महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के MLA हैं डोडा से, वो अरेस्टेड हैं और इज बुक्ड अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। उस पे उन पे देन फ्लड्स जो यहाँ पे आए थे सितंबर के महीने में, उसके रिलेटेड काफ़ी डिस्कशंस हुए, और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इनफैक्ट पे जो डैमेज हुआ है इस साल, उस पे भी बात हुई। तो हम स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था। सो लेट्स पिक पहले महराज मलिक साहब का। सो क्या रहा पार्टीज की पोजीशन, क्या रही, एंड व्हाट वाज डिस्कस्ड? तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा बात जो सजाद शाहीन साहब है, इंडिपेंडेंट MLA हैं जो NC के हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा सीट शेयरिंग जब कांग्रेस और NC की हुई थी तो उन्होंने अपना साइड कर लिया था, एंड ही फॉट एज एन इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, आई मीन informally he's still very close to the NC obviously। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि there should be a discussion on Mehraj Malik for half an hour in the assembly, and the final call has not been taken by the speaker Rahim Rathod on it, but what happened basically after Sajjad Shaheen sat down, all the MLAs who spoke, who had requested to speak or wanted to ask questions in the question hour, raised this issue। ठीक है, क्वेश्चन आवर में कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात की, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछा, लेकिन जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, डिस्कशंस में भी क्या हुआ कि NC की तरफ से और जो बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, PC, PDP, वो लोग भी अपने इशू के साथ साथ दे वर मेंशनिंग महराज मलिक। और मुझे लगता है कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट रिमार्क नज़ीर गुरेजी साहब के, जो गुरेज के MLA हैं, he was quite aggressive and he was very vocal about the arrest। he said कि जी इस पे जो डिप्यूटी कमिश्नर ने बेसिकली, ऑब्वियसली यहाँ पे अथॉरिटी जो है PSA लगाने की, वो लाइज विद द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो बोल रहे थे, उनका कंटेंशन था कि ये फाइनल अथॉरिटी नहीं हो सकती है, ये हाईएस्ट लेवल्स पे लेना चाहिए डिसीजन कि PSA को, किसी MLA को PSA के अंडर बुक करना चाहिए कि नहीं। इसके बाद PDP के कमेंट्स आए इसके ऊपर। वहीद परा जो कि MLA पुलवामा है, उन्होंने बोला कि एक रॉन्ग प्रेसिडेंट बनता है। हाँ, तो सजाद लोन ने काफ़ी घेरे में लिया NC को, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा इस वीकेंड पे कुछ सोशल मीडिया चैटर हो रहा था अबाउट महराज मलिक allegedly क्रॉस वोटिंग। तो सजाद लोन का कंटेंशन था कि उसने क्रॉस वोट, ये एक गलत चीज़ NC के कुछ सपोर्टर्स ने उठाई है, और NC को अपोलोजाइज करना चाहिए महराज मलिक से, क्योंकि महराज मलिक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, शायद उनके जो उनके जानने वाले हैं उनके थ्रू आया है स्टेटमेंट की उन्होंने, ही हैज़ ऑल्सो रिडिक्यूल्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आपने जी मैंने आपको विदाउट एनी कन्विंसिंग आई सपोर्टेड यू, और आप उसके बावजूद आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं, और जबकि मैं जेल में हूँ। तो करीबन सब जो NC, PDP, PC, AIP, सब ने उसके सपोर्ट में ही बोला। तो बीजेपी की तरफ से इतना कुछ खास ऑपोजिशन नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी का बहुत ही खराब रिलेशनशिप है। अगर आप दिल्ली का देखें, पंजाब का देखें, तो देयर इज नो लव लॉस्ट देयर, बट हियर द इक्वेशन इज डिफरेंट, इट्स जस्ट अ सिंगल MLA, बट देयर वाज अ कमेंट बाय one of the MLAs, R.S. Pathania, who said that this matter, the issues of security of the UT lie with the union government, and also this matter is in court, तो हमें इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए, नहीं हम कर सकते हैं। तो इस पे नज़ीर गुरेजी साहब काफ़ी और एग्रेसिव हुए, उन्होंने ये बोला कि हम लॉ बनाते हैं बेसिकली, और फिर कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करता है, तो आप अंडरमाइन नहीं करिए असेंबली को। तो इस पे थोड़ा खासी एंड आई थिंक देयर वाज आल्सो एक कमेंट या एक स्टेटमेंट MLA साहब, एक और आई डोंट रिमेंबर किन्होंने दी थी, कि उन्होंने कहा था कि ये महराज मलिक साहब इंडिविजुअल का अरेस्ट नहीं है, या उन पे PSA लगाना नहीं है, ये पूरे एक रिप्रेजेंटेटिव जो हाउस है उसको घेरे में लेना है। आई थिंक वो जो MLA हंदवारा जो है शेख खुर्शीद, उनका या क्योंकि उनके ब्रदर खुद भी अरेस्टेड है, तो ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद इनकार्सरेशन, सो उन्होंने भी किया। तो बट अगेन दिस वाज अजान जस्ट टू अंडरस्टैंड, लाइक महराज मलिक का जो पॉइंट है, इशू है, ये भी टॉप एक्सपेक्टेड था कि महराज मलिक का इशू एक्सपेक्टेड था, लेकिन एज कम्पेयर टू द राज्यसभा पोल, क्योंकि माहौल बहुत लास्ट वीकेंड पे काफ़ी गर्म हो गया था,
तो हमें लग रहा था कि उसके अंदर एनसी को टारगेट करेगी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट या पीडीपी करेगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ हुआ क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि इनफॉर्मली हम बात कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे पॉलिटिशियंस से, तो वहां पे बहुत सारे डिस्कशन इस पे हो रहे हैं कि किसने क्रॉस वोटिंग की है, तो बहुत सारी तोहमतें लग रही है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा वो चीजें कि कुछ इंडिविजुअल्स है हर एक की नजर में जो बोल रहे हैं लगता है कि इसने क्रॉस वोटिंग की है, इसने क्रॉस वोटिंग की, तो वो डिस्कशंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है वो डिस्कशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन फ्लोर पे नहीं हुई, फ्लोर पे नहीं हो रहे। मुझे लग रहा है इसकी क्या वजह है, मुझे लग रहा है कि काफी मड स्लिंगिंग हो जाएगी। एक शायद से ये अंडरस्टैंडिंग भी है कश्मीरी बेस्ड पार्टीज की they don't want to give, maybe this is my thinking, no one has said this so far, because and also I don't think the political party discourses in India and in South Asia are at that level of discourse कि जी हम किसी और को मजाक नहीं उड़ाने देंगे हमारा, क्योंकि क्या होगा अगर वो लोग आपस में तोहमतें लगाएंगे तो बीजेपी ऑब्वियसली इसका they will enjoy what is happening, right, and it will be good visuals also. तो मुझे लग रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग अगर है तो दैट्स क्वाइट अ मैच्योर वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन, बिकॉज़ व्हाट हैज हैपेंड इज हैपेंड नाउ, राइट 3 सीट्स गई और 3 सीट्स इनके पास है, एक चले पास है, तो वो हो चुका है। तो लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के 2 इश्यूज जो थे, जो फ्लडिंग को लेके था और हॉर्टिकल्चर को लेके था, वो मोर और लेस आई थिंक ऑल द एमएलएस फ्रॉम cross party they were on board to discuss that because they realized these are 2 things जो बहुत important है कश्मीर। अच्छा अजान, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, 2 चीज़ें अपने व्यूअर्स को बता दूं, 2 चीज़ें और जो लाइक हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थी। एक तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का जो नुकसान हुआ है रिसेंट फ्लड्स में, उस पर बात हुई, एंड तीसरी चीज़ हुई कि ये जो फ्लडिंग एक सिचुएशन हुई है उसको उसकी जो मैं क्या बताऊं, लाइक फ्लड्स को लेकर जितना नुकसान हुआ है अदरवाइज, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कोई प्लान किया हुआ है, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रही है, क्योंकि जम्मू में खासा नुकसान हुआ है, कश्मीर में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर ये 2 अलग अलग चीज़ है। एक तो फ्लड से जो नुकसान हुआ है उस पर, और दूसरा जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को लेकर अलग से नुकसान हुआ है उसका, उसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि सरकार ने एक नंबर कोट किया है कि करीबन 209 या 210 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ है। बट देन पीडीपी के जो एमएलए हैं वही परा साहब, वो एक फिगर लेके आते हैं जो अराउंड 5,000 करोड़ उन्होंने कहा है। तो उनकी दिस इज जस्ट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट व्हाट डिड दे से, आई एम जस्ट सेइंग दैट डिस्पैरिटी इन द नंबर्स, एंड वन इज दैट क्या ऐसा है कि लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि क्या ऐसा है कि यू जस्ट कैन थ्रो नंबर्स लाइक दिस, क्योंकि 200 के बाद वो 300 बता देते तो या 400 बता देते तो वी कुड अंडरस्टैंड, बट सच ह्यूज, क्या गवर्नमेंट की तरफ से अंडर रिपोर्टिंग हुई है या ये एग्जैजरेटेड फिगर है उनको बताने के लिए कि ये कितना कम, व्हाट वाज द सेंस लाइक जब वहाँ पे डिस्कशन होती है? देखिए ये बहुत ही ट्रैजिक जो यहाँ पे जो सिस्टम है रिलीफ कॉम्पनसेशन का, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है टू बी ऑनेस्ट द प्रोसेस। मुझे नहीं पता है वहीद परा साहब ने नंबर्स कहाँ से लाए हैं, बट बहुत सारे ग्रोवर्स ट्रेडर्स वगैरह है वो इस नंबर को लेके बोल चुके हैं कि 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है जी, बहुत ही है। तो ऑब्वियसली जो ग्रोवर है वो बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच में गुजरा है और उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो इतना हाइप करके बोलेंगे नुकसान और गवर्नमेंट दे देगी उतना पैसा, तो ऐसा नहीं है। तो वो भी कुछ किसी एक कैलकुलेशन से बोल रहे हैं, ये मे बी इट माइट हैव अ बिट ऑफ एग्जैजरेशन गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन वो लोगों को भी पता है कि हमारा नुकसान क्यों है। क्योंकि देखिए जहाँ पे वहीद साहब बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उसी में आप देखिए जो जावेद साहब जो मिनिस्टर कंसर्न थे उन्होंने कहा, आज ही कहा कि अराउंड 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन हियर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, हॉर्टिकल्चर स्पेशली इज द बिगेस्ट यहाँ पे। मैं इस पर बहुत रिपोर्ट भी कर चुका हूँ कि हॉर्टिकल्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट था और क्यों इतना इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट फिगर्स इसके अंदर जो प्रूव करते हैं हमारा पॉइंट, जैसे कि 3 to 4 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड है। इसमें भी एक पॉलिटिक्स है कि ये गवर्नमेंट के फिगर्स है, इंटरनल फिगर्स है, लेकिन जो अगर आप ग्रोवर्स से बात करेंगे, ट्रेडर्स से बात करेंगे, तो वो बोलते हैं कि ये 3 to 4 से बहुत ज्यादा नंबर। ठीक है, तो अब रही बात, अब देखिए ग्रोवर्स की तरफ से एक नंबर आएगा, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी एक नंबर आएगा। ठीक है, अब वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि नंबर्स को थोड़ा कम करने में, या उसके और भी बहुत सारे वजूहात है। बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे वजूहात है कि ये एक
रेड टेपिज्म बोल सकते हैं इसके अंदर, या इसको आप बोल सकते हैं कि जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इसके साथ आ सकते हैं डिस्पेंसेशन के, कि वो थोड़ा कम करे। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए 209 करोड़ भी कम अमाउंट नहीं है, और 5,000 करोड़ तो है ही बहुत, ठीक है। तो 209 करोड़ भी अगर आपको जो नुकसान हुआ है, इट्स अ मैसिव अमाउंट। आपको ये समझना है कि कश्मीर के अंदर जो फ्रूट ग्रोअर कम्युनिटी है, यहाँ पे स्मॉल लैंड ओनरशिप ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बोलते हैं सेब के, आपके सेब के बागान, तो इमीडिएटली जाता है कि हाँ जी सेब के एकड़ और कितने हजार, ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी Kashmiri and person from Jammu as well to really understand how the apple trade works, right? And what one way to go about it is to understand who are the people involved in it. They are small time farmers who might hold very small land and वो साल का 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख ही कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि कॉस्ट भी है, आपके इसके पैकेजिंग प्राइसेस है, आप बिल्कुल पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इट इज अ कॉस्टली अफेयर ऑल्सो। तो उसके लिए कोई अगर शख्स है जो 5 लाख रुपए साल का, पूरे साल का 6 लाख रुपए कमा रहा है और उसका सारा नुकसान हो रहा है, इट डजंट मैटर कि पूरे स्टेट में 200 करोड़ का है कि 5,000, उसके लिए तो पूरा हो गया, उसके लिए तो सीन, उसका एक बिजनेस साइकिल पूरा खराब हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना कि क्यों ये टॉपिक जो है आज क्रिटिकल रहा। असेंबली में सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कहीं ना कहीं इसकी बात की, या तो वो सीए स्टोर जो कोल्ड स्टोरेज स्टोर्स है उसकी बात कर रहे थे, या वो सिंपली ऑफ द जो हाईवेज का हालत जो खराब है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक्स आते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होती है, वो बात हो रही थी। घूम फिर के इट वाज जस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर जो सबसे ज्यादा लोग कंसर्न थे। हाँ, एक आध एमएलए ने टूरिज्म के लेके बोला कि कुछ जगह है जहाँ पे टूरिस्टों को अलाउ कर रहे हैं, जो एमएलए को नहीं जाने देते हैं, या that is also there, but this is I think particularly जो उन्होंने कहा था, जो मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि VVIPs या VIPs जो है उनको एक्सेस दी जा रही है उन टूरिस्ट लोकेशंस पे जो इस वक्त बताया जाता है कि बंद हैं, और लोकल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि एक हमें कोई बताया जाए, कोई टाइमलाइन बताई जाए कि ये कब खुलने जा रही हैं ये सारी टूरिस्ट लोकेशंस, क्योंकि विंटर यहाँ पे स्पोर्ट्स होने वाले हैं, विंटर के टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। सो देयर सेइंग कि एक टूरिस्ट सीजन जो है पूरा खराब हो गया है उन पर्टिकुलर जगहों पे। तो अब जो बचा कुछ साल यहाँ पे है विंटर का, तो शायद वो जो टूरिस्ट से मुंसलिक लोग हैं वो वहाँ से अपना लाइवलीहुड जो है वो करते हैं। अच्छा अजान, देयर वाज वन मोर थिंग, क्योंकि ये बड़े क्लोजली रिलेटेड है ना, एक तो हॉर्टिकल्चर का फ्लड से नुकसान और दूसरा फ्लड का, जहाँ पे कि जहाँ पे डायरेक्टली ये बोला गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था, इनफैक्ट आई थिंक सीएम सेड इट हिमसेल्फ दैट द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि जम्मू में ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो रिलीफ या जो कंपनसेशन का हिस्सा है, सो ही वाज एश्योरिंग द पीपल ऑफ जम्मू के लोगों को वो क्या कहते हैं इत्मीनान दे रहे थे कि आपको उसका ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और क्या कहते हैं कि और दैट द गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ अ प्लान, देयर इज नो नीड टू हैव अ न्यू प्लान, दैट इज व्हाट ही इफेक्टिवली सेड। सो वाज देयर what was the idea when he said, because जब ये बोला जा रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी प्लान है और आपको नया प्लान, सो पीपल यूजुअली अंडरस्टैंड फिर तो ये हुआ होना चाहिए था। सो व्हाट वर अदर पार्टीज, क्या उस पे एनसी को या गवर्नमेंट को उन्होंने कुछ काउंटर करने की कोशिश की, और वर देयर एनी अदर स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम अपोजिशन एंड अदर पार्टीज? To be honest, आज जैसा माहौल था, it was quite pleasant between the both sides, all sides basically। तो जहाँ पे हॉर्टिकल्चर, क्योंकि मोस्टली कश्मीर के पॉलिटिशियंस हॉर्टिकल्चर को लेके या एग्रीकल्चर को लेके बात कर रहे थे, तो उस टाइम के दौरान नोटिस किया कि जो बीजेपी के जो एमएलएज हैं, 28 एमएलएज हैं उनके, तो उनमें से किसी ने भी डिस्टर्ब या कुछ पॉइंट्स रेज नहीं किए या कुछ ऐसा नहीं बोला। और सेम वाज विद फ्लडिंग, जो फ्लड आया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने वेरी क्लियरली ही said that the most affected part of the floods is basically Jammu। ठीक है, तो उन्होंने वो बोला, और एंड देन ही आल्सो अश्योर्ड कि जी इस पे जो जब भी कॉम्पनसेशन होगा, जो भी रिलीफ होगा, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि ये जी लोकेलिटी के बेसिस पे। there was a very clear messaging on this। हाँ, वो उस पे मैसेजिंग काफी अच्छी थी। तो मुझे लग रहा है कि वो फ्लडिंग को लेके और हॉर्टिकल्चर को लेके बोथ, आई थिंक देयर वाज अंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट द लॉमेकर्स दैट दीज आर टू इश्यूज दैट हैव really bothered the entire region
दिस ईयर, और इस पे काइंड ऑफ कंसेंसस लग रहा था कि उनका अच्छे से इस पे डिस्कशंस हुए, एंड देयर वर अदर टॉपिक्स आल्सो जो स्मॉल लोकल इश्यूज हैं जो बाकी सारे एमएलएज ने वन ऑफ द इश्यूज जो मैंने को देखा कि बहुत सारे लोग जो थे सुबह आए हुए थे कि आयरन करके नहीं आए थे अपने कपड़ों को और वहाँ पे वो करते हैं, बट अगेन वो सारी चीजें चलती रहेगी। आज ये बोलता चलो बिफोर वी एंड दिस थिंग कि क्योंकि यहाँ पे शहर में लाइट चली गई, एग्जैक्ट मैं वही बोलने वाला था, तो उसी टाइम लाइट चली गई थी, तो वो नहीं थे। इट्स आई मीन जस्ट अ रिमार्क, बट अदरवाइज थैंक्स अ लॉट अजान। सो दिस इज गोइंग टू बी डेली इवेंट नाउ, तो वी होप यू लाइक इट। कल आपसे फिर मिलेंगे अजान साहब के साथ। कल के दिन क्या होगा, डिस्कशंस होंगी, डिबेट्स होंगी, एंड आई होप कि कल थोड़ा सा हमें मज़ाहिया वाला एलिमेंट भी मिलेगा जिसका लोग इंतजार कर रहे होते हैं असेंबली का। और अदरवाइज हम ये कैप्सूल आपके साथ शेयर करते रहेंगे पूरे हफ्ते जब तक ऑटम सेशन यहाँ पर चल रहा है। एंड काइंडली लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And if you have any comments regarding our videos, and if there are any suggestions that you have, please write to us on the comment section. Bye bye and take care.